ज्ञान की देवी माँ शारदे के श्री चरणों में सबसे पहले मैं नमन करते हुए और अपने विद्यालय के चेयरमैन साहब और हमारे विद्यालय में आए हुए हमारे बीच अपना कीमती समय देते हुए विद्यालय के मुख्य अतिथि के श्री चरणों में सबसे पहले मैं नमन करते हुए अपने वक्तव्य को आप इस प्रस्तुत में रखूंगा। देखिए, श्री कृष्ण भगवान द्वापर युग में प्रकट हुए और इनके प्रकट होने का जो लक्ष्य था वो केवल अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना था। जब इस पृथ्वी पर द्वापर युग में अधर्म बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गया और श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं दूत बनने के बाद कौरवों से निवेदन किया। धृतराष्ट्र जो उस समय राजा थे उनसे निवेदन किया कि भाई पांचों पांडवों को आप केवल 5 गांव दे दें। तो 5 गांव भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके सारे प्रयास जब विफल हो गए तो युद्ध का निर्णय हुआ, क्योंकि युद्ध और लड़ाई के बाद में ही हम धर्म और अधर्म की स्थापना कर सकते हैं। यदि धर्म हारता तो अधर्म जीतता और अधर्म हारता तो धर्म जीतता। तो युद्ध के जिस समय दिग्घोष हुआ और दोनों सेनाएं, कौरवों की बड़ी विशाल सेना थी और स्वयं श्री कृष्ण भगवान की अक्षौणी सेना थी, और श्री कृष्ण भगवान अकेले अर्जुन के सारथी बन करके और उन्होंने ये संकल्प किया कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। इसके बावजूद धर्म की स्थापना उन्होंने की। किस प्रकार की कि जब दोनों सेनाएं सामने आमने खड़ी हो गई तो अर्जुन ने उनसे निवेदन किया कि हे वासुदेव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के आप खड़ा कर दीजिए ताकि मैं ये देख सकूं कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है। देखिए रहस्य देखिए पिताजी का। दोनों सेनाओं के बीच में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने रथ को खड़ा किया और जब अर्जुन की दृष्टि अपने प्रतिपक्ष की सेना पर पड़ी तो उन्होंने क्या देखा कि जिनकी गोद में मैं खेल करके बड़ा हुआ हूं और जिन्होंने मुझको सारा ज्ञान दिया है, स्वयं द्रोणाचार्य जी खड़े हैं, कृपाचार्य जी खड़े हैं, मेरे पितामह जी खड़े हैं, तो और फिर कौरव भी उन्हीं के भाई बंधु थे। तो जब उन्होंने ये देखा मुझे तो सब अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध करना है, तो स्वाभाविक है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं और हमारे सामने यदि अपना सगा संबंधी खड़ा हो तो हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है, चाहे हम कितने ही बलशाली हो। तो उस समय उनको मोह हुआ और उन्होंने कहा कि हे वासुदेव, मेरा जो गांडीव धनुष है वो मेरे हाथ से गिरा जा रहा है और मैं अपने सगे संबंधियों को के साथ युद्ध नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद जब श्री कृष्ण भगवान ने ये देखा कि भाई अर्जुन ने तो अपने हथियार डाल दिए, तब उसके अर्जुन के मोह को भंग करने के लिए श्री कृष्ण भगवान के श्री मुख से मार्ग शीर्ष महीने, जिसको अगर भी बोलते हैं, के एकादशी के दिन 11:01 पर ये गीता प्रकट हुई, स्वयं श्री कृष्ण भगवान के श्री मुख से। और गीता को मैं लंबा
न खींचते हुए केवल गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को एक ही बात कही कि देखिए ये जो सारी सेनाएं कौरवों की तुम्हारे समक्ष खड़ी है, इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूं। उन्होंने अपना विराट रूप दिखा दिया था कि देख इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूं, इसलिए तू अपने मोह को त्याग और अपना कर्म कर, जिसलिए मैं भी आया हूं सारथी बनकर, तुम भी आए हो। कर्मणे वाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। उन्होंने अर्जुन को कहा कि तू अपना कर्म कर, इस गांडीव धनुष को उठा और जिस निमित्त से मैं तू यहाँ आए हैं, जिस निमित्त से ये सेनाएं खड़ी हैं, उस कर्म को कर। तो देखिए श्री कृष्ण भगवान ने कर्म किया। आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में मैं अपना भी और आपका भी कर्म को याद दिलाना चाहता हूं। जिस प्रकार से कर्म करने के बाद धर्म की स्थापना द्वापर युग में हुई, पांचों पांडवों को पूरा साम्राज्य प्राप्त हुआ। साम्राज्य प्राप्त होने के बाद धर्म की स्थापना हुई। बिल्कुल यही सार आज हम जीडी पब्लिक स्कूल में गीता जयंती मना रहे हैं। तो हम जो हैं वो क्यों आते हैं? अध्यापन कार्य कराने के लिए निष्ठापूर्वक। और आप जो क्यों आते हैं? अध्ययन करने के लिए निष्ठापूर्वक। इसमें निष्ठा जरूरी है। हम क्यों आते हैं? हम अध्यापन करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए आते हैं निष्ठापूर्वक। और आप क्यों आते हैं? आप अध्ययन करने के लिए आते हैं निष्ठापूर्वक। तो आज जब हम श्री कृष्ण भगवान के द्वारा प्रकट, उनके श्री मुख से प्रकट गीता जयंती मना रहे हैं, तो गीता जयंती मनाने के साथ आज हम ये संकल्प लेके जाएं सभी भाई बहन कि हम निष्ठापूर्वक पढ़ेंगे। और हम ये संकल्प लें कि हम भी निष्ठापूर्वक आप सभी को पढ़ाएंगे, तब हमारा कर्म पूरा होगा। वरना तो जो अधर्म उस समय हुआ था द्वापर युग में, अब तो कलयुग है, इस कलयुग में तो अधर्म बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम प्रयासरत रहे कि भाई हम अपना कार्य निष्ठापूर्वक करें और आप भी अपना कार्य निष्ठापूर्वक करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मां सरस्वती से निवेदन करूंगा कि हमको अध्यापन कार्य कराने के लिए, निष्ठापूर्वक अध्ययन कार्य संपन्न कराने के लिए वो शक्ति प्रदान करें, और आपको भी अध्ययन करने की वो शक्ति प्रदान करें। मां शारदे के चरणों में मैं पुनः नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। राधे राधे।